स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट योर हिंदी बुक, पेज नंबर 36। कल हमने पढ़ा था बुद्धिमान तेनालीराम के बारे में। तेनालीराम कौन थे? एक चतुर व्यक्ति थे जो हाजिर जवाब थे और उनकी सूझबूझ बहुत तेज़ थी। तो वो कहाँ पर रहते थे? विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के राज्य में रहते थे। और वो चतुर थे, इसलिए उनको राजा बहुत पसंद करते थे। राजा उनको पसंद करते थे, लेकिन उनके साथ के जो दरबारी थे वो तेनालीराम से ईर्ष्या करते थे। एक बार क्या हुआ कि उनके दरबार में एक दरबारी ने तेनालीराम को भोजन के लिए घर पे निमंत्रण दिया और भोजन कराया उनने। और भोजन कराने के बाद उसने क्या करा, दरबारी ने खरबूजा ला के रखे। खरबूजा खाने जब बैठे सब लोग, तो सब लोग खा खा के उसके छिलके तेनालीराम के सामने फेंकते जा रहे थे। तो जब तेनालीराम के सामने बहुत सारे खरबूजे के छिलके फेंक दिए, जब पूरे खरबूजे ख़त्म हो गए, तो दरबारी उनसे क्या कहने लगा, सब साथियों से कि देखो देखो तेनालीराम कितने भुक्कड़ हैं, इन्होंने तो पूरे गूदा खा गए और छिलके इनके सामने दिख रहे हैं। तो फिर तेनालीराम ने उनकी बात सुनी, तो उसने तेनालीराम से कहा, सबसे ज़्यादा खरबूजे आपने खाए हैं। तो तेनालीराम ने खबर सुना, उन्होंने कहा कि मैंने माना मैं भुक्कड़, मैंने खरबूजे खाए, मेरे सामने तो छिलके दिख रहे हैं, लेकिन आप लोग तो गूदे के साथ छिलके भी खा गए, तो भुक्कड़ कौन हुआ, आप हुए कि मैं हुए? तो उसकी ये बात सुनकर कोई भी दरबारी कुछ बोल नहीं सका और एकदम सक पका गया। आए समझ में? तो तेनालीराम कितने हाजिर जवाब थे कि कोई उनसे प्रश्न करते थे उसका तुरंत वो जवाब देते थे। अब आज हम उसके शब्द अर्थ पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शब्द अर्थ। दक्षिणी। दक्षिणी मतलब क्या होता है? दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में जो भी चीज़ स्थित होती है उसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी। सम्मान। सम्मान मतलब कि आदर, किसी का मान करना, उसको क्या बोलते हैं? सम्मान। दरबार। दरबार क्या होता है? राजा की सभा। चतुर। चतुर मतलब होशियार। दरबारी। दरबारी कौन होता है? जो दरबार में काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? दरबारी। तो दरबारी मतलब दरबार में काम करने वाला। ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब जलन, किसी का कुछ अच्छा देखकर खुश नहीं होना, उसको क्या बोलते हैं? ईर्ष्या। निमंत्रण देना। निमंत्रण देना मतलब बुलावा देना। निश्चित मतलब तय, कोई भी चीज़ जब बिल्कुल पक्की हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? निश्चित। पश्चात मतलब बाद में, किसी भी चीज़ के बाद होता है उसको क्या बोलते हैं? पश्चात। खरबूजा। खरबूजा क्या होता है? फल होता है, आप लोगों ने भी खाया होगा, उसके अंदर बहुत सारे बीजे होते हैं। अपमान मतलब बेइज्जती। और भुक्कड़ मतलब बहुत अधिक भूखा, जिसने मतलब बहुत दिन से कुछ खाया पिया नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? भुक्कड़। तो हमने ये क्या पढ़ा? शब्द अर्थ। अब हम पढ़ेंगे श्रुतलेख। श्रुतलेख मतलब डिक्टेशन वाला, आपको ये बिना देखे लिखने की कोशिश करना है। श्रुतलेख में क्या क्या है? दक्षिणी, कृष्णदेव, बुद्धिमान, हाजिर जवाब, ईर्ष्या, निमंत्रण, निश्चित, पश्चात, खत्म, भुक्कड़। ये जो शब्द हैं आपको इसको बिना देखे लिखना है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। का तेनालीराम कौन था? तो तेनालीराम हाजिर जवाब, चतुर एवं बुद्धिमान व्यक्ति था। तेनालीराम चतुर, बुद्धिमान एवं हाजिर जवाब व्यक्ति था। विजयनगर के राजा कौन थे? विजयनगर के राजा कौन थे? कृष्णदेव राय। दरबारी तेनालीराम से ईर्ष्या क्यों करते थे? दरबारी तेनालीराम से ईर्ष्या इसलिए करते थे क्योंकि राजा उनको पसंद करते थे, उनकी बुद्धिमत्ता के कारण, इसलिए दरबारी उनसे ईर्ष्या करते थे। सही उत्तर पर सही लगाइए। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के। तो इस पर सही का निशान लगाइए, विजयनगर। तेनालीराम कैसे व्यक्ति थे? तो तेनालीराम बुद्धिमान व्यक्ति थे, तो बुद्धिमान पे सही का निशान
लगाइए। दरबारी ने तेनालीराम को कहाँ पर बुलाया? तो उन्होंने उनको कहाँ बुलाया था? घर पर। तो यहाँ पे सही का निशान लगाइए, घर में। दरबारी ने तेनालीराम के आगे रख दिए, क्या रख दिए थे? खरबूजे। तो इस पर सही का निशान लगाइए। तो कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के। तेनालीराम कैसे व्यक्ति थे? बुद्धिमान। दरबारी ने तेनालीराम को कहाँ पर बुलाया? घर में। दरबारी ने तेनालीराम के आगे क्या रख दिए? खरबूजे। आज हमने क्या पढ़े? शब्द अर्थ, श्रुतलेख और सही उत्तर। और मौखिक प्रश्नोत्तर। अब इन सबको आप घर में दोहराइएगा। थैंक यू। हैव ए गुड डे।